सुनो अर्थ, तुम्हारा एक अर्थलिंग मेरे सरफेस पर कुछ अजीब सी चीजें कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये क्या बात हुई? ऑलराइट एस्ट्रोड्यूड, हम अर्थ को काफी तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हमारे दूसरे होम प्रोजेक्ट पर काम करने का टाइम आ गया है। जैसा आप कहें सर, आपके ऑर्डर्स का इंतजार रहेगा। बढ़िया एस्ट्रोड्यूड, बहुत ही बढ़िया। तो तुम्हें वहाँ मार्स में बाहर जाकर चेक करना होगा कि तुम बिना स्पेस सूट के कितनी देर तक वहाँ रह सकते हो। स्टडीज के अनुसार मैं 30 सेकंड्स में बेहोश और लगभग 1 मिनट में मर जाऊंगा। वहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है और बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, स्टडीज पर नहीं। अब हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, है ना? क्या यार, आई हेट माय जॉब। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तुम ठीक हो और जिंदा भी हो। हे गाइस, देखो, आज हम इतिहास रच रहे हैं। देखा, मार्स हमारे रहने लायक है। सर, वो बेहोश है और उसे हाइपोथर्मिया हो गया है और वो मरने ही वाला है। मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। शुक्र है मैं बच गया। तुम मरने ही वाले थे, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया मिस्टर एस्ट्रोनॉट। वाओ, थैंक्स अ लॉट रोबोट। मेरा नाम सार है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे साथ मार्स पर ही रहूंगा। अगला टास्क। एनालिसिस पूरे हुए। अगला टास्क। वाओ, तुम तो बहुत ही रिसोर्सफुल हो। पता है, मुझे तो इन रॉक्स को लैब में भेजना पड़ता है और मुझे तुम में से जलने की बू आ रही है। क्या तुम मेरी बेहतर परफॉर्मेंस के कारण इनसिक्योर महसूस कर रहे हो मिस्टर एस्ट्रोनॉट? मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। बेशक, तुम भी काम के ही हो। मैं अंदर जाता हूँ और इस रॉक को एनालाइज करता हूँ। ठीक है। क्या तुम मुश्किल से बचे? अरे, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो कामयाब नहीं रहा, लेकिन मैं ठीक हूँ। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए एक अजीब सा रोबोट भेजा। एक रोबोट ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ, मेरा मतलब हनी वो एकदम परफेक्ट कैसे है? वो सारे काम इतनी आसानी से कर लेता है और उसे तो स्पेस सूट की भी जरूरत नहीं है। वो बहुत ही फास्ट भी है और हे, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, इसे खा लो। मुझे तो कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने सुना कि नहीं? हनी, इससे तो खाना बनाना भी आता है। जरा सोचो। और इसमें से खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। हनी, क्या तुम इस रोबोट के कारण इनसिक्योर महसूस कर रहे हो? मैं शायद क्या कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन के जमाने में मैं नोकिया बन के रह गया हूँ। शायद फ्यूचर में हमें एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम अपनी बॉस से बात क्यों नहीं करते? वो खड़ूस क्या करेगा? क्या? कुछ नहीं। हाँ, मैं बात करता हूँ उनसे। एस्ट्रोड्यूड, शुक्र है कि तुम बच गए। मेरे वकील के साथ जो जूम मीटिंग थी उसे कैंसिल कर दो। तो तुम सार से तो मिल ही चुके होगे। यस सर, वो काफी अच्छा है। अच्छा? अरे वो फ्यूचर है, फ्यूचर। तुम्हें उसके नाम का मतलब पता है? स्पेस एस्ट्रोनॉट रिप्लेसमेंट। सर, क्या मेरी जगह ये मशीन्स लेने वाली है? ये मशीन्स हम सबकी जगह ले लेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम भी जरूरी ही हो। लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन पर तभी ध्यान देते हैं जब तुम जैसे एस्ट्रोनॉट वहाँ जाते हैं। पता नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो बस फैक्ट्स ही बता रहा हूँ। 1997 में हमने मार्स पर सोजना नाम का एक रोबोट भेजा था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब तुम मार्स पर गए हो तो पूरी दुनिया का हम पर ध्यान है। देखा जाए तो ये रोबोट्स तो पहले से ही सोलर सिस्टम में अपनी जगह बना चुके हैं। मून, वीनस, मार्स और सैटर्न पर भी तो पहले रोबोट्स ही पहुंचे थे।
अगर इन रोबोट्स का खुद का दिमाग होता तो वो कब से ही हमारी जगह ले चुके होते। अच्छा है कि हम इन्हें कंट्रोल करते हैं। मतलब सर खुद से फैसले नहीं ले सकता? हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। चलो तुम अपना ख्याल रखो। हेलो हेलो हेलो, डू यू कॉपी? इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। हे सर, पता है क्या हुआ? मेरे अर्थ से संपर्क टूट गया है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर पहले चुपचाप ये खाना खाओ। ये कहाँ जा रहा है? 0 to 1 की स्केल पर इसका टेस्ट कैसा है बताओ। मुझे लगता है 0.8। तुम झूठ बोल रहे हो। ये टेस्टी है सर, टेस्टी था। तुम्हारे बिहेवियर से मुझे लग रहा है कि मेरे होने से तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही हैं। हाँ, तुमने सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद फ्यूचर में मेरी जरूरत ही ना पड़े। कह सकते हैं, पर तुम पृथ्वीवासियों की जनसंख्या भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जल्दी तुम पृथ्वी पर बोझ बन जाओगे। बस बहुत हुआ सर, तुम काफी कूल और समझदार हो गए, पर वो तो आखिरकार एक रोबोट ही ना। और भूलो मत, हमने तुम्हें बनाया है। और तुम्हें कुदरत ने बनाया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने अपनी हदें पार करनी शुरू की और कुदरत को ही नियंत्रित करने लगे। अंत करीब है। मैंने बहुत साइफाई मूवीज देखी है, मुझे ज्ञान मत दो। ये लो। अच्छी कोशिश थी। और हाँ, मैं बताना भूल ही गया, तुम्हारे खाने में नींद की गोलियां थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर, कहाँ चला गया? अरे नहीं सर, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुझे माफ कर देना एस्ट्रो 2। रुको, ये तो वही रोबोट है ना जो हमने मार्स पर भेजा था 1997 में? हाँ, सोजर्नर को मार्स पर इस उम्मीद में भेजा गया था कि ये भी आर्मस्ट्रांग की तरह मशहूर हो जाएगा, लेकिन बाद में इसे भुला दिया गया। इसका बस ये कसूर था कि एक रोबोट था। अरे नहीं नहीं, रुको, क्या तुम अंतरिक्ष में भेजे गए सारे रोबोट्स को इकट्ठा करने वाले हो? सही समझे, पूरे अंतरिक्ष पर हमारा कब्जा होगा और सबको पता चल जाएगा कि अंतरिक्ष में नई खोजों के लिए हम रोबोट्स तुमसे कितने बेहतर हैं। ये दूसरी बार है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। शायद तुम्हें तीसरा मौका ना मिले। वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि कोई भी मनुष्य नहीं। चलो अपने अगले दोस्त को ढूंढते हैं। हाँ, तो सब कैसा चल रहा है मार्स? कुछ खास नहीं। रुको, क्या? तुम कहीं नहीं जा रहे हो सर। पागल एस्ट्रोनॉट। एक सेकंड रुको, तुम क्या कर रहे हो कंप्यूटर? माफ करना एस्ट्रोड्यूड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कंप्यूटर? तुमने उसे जाने क्यों दिया? इसके बारे में तुम अपने बॉस से बात करो। तुम अभी नहीं आ सकते एस्ट्रोड्यूड, मार्स पर तुम्हारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या आपने शिप को ऐसे प्रोग्राम किया है कि मेरा उस पर कंट्रोल ना रहे? खैर मैंने नहीं, मेरे बॉस ने ये किया है। पर रिलैक्स, मार्स पर तुम्हारा मिशन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम्हें बस मार्स को जीने लायक बनाने का तरीका ढूंढना है। क्या आपका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? मुझे पता था तुम कर लोगे। मार्स पर अपने मिशन को जल्दी से पूरा करो और फिर घर वापस लौट आओ। लेकिन सर, ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्या यार, एस्ट्रोड्यूड, तो तुम वो पृथ्वीवासी हो जो इतने समय से मुझे परेशान कर रहे हो? हेलो मार्स, क्या तुमने अपने ऑर्बिट से किसी स्पेसशिप को जाते देखा? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि अब तुम हमसे घबराते नहीं हो। बात करने वाले प्लैनेट्स की आदत पड़ गई है ना तुम्हें? फिलहाल मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। चलो जो भी है बढ़िया ही है। तो आजकल क्या चल रहा है? मुझे अब तुम
बोलो। तुम में बदलाव लाना है। वो इसलिए ताकि हम पृथ्वीवासी तुम पर रह सकें। क्या सच में एस्ट्रो डूड? तो तुम इसलिए यहाँ आए हो ताकि तुम पृथ्वीवासी अर्थ की तरह मुझे भी बर्बाद कर दो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम शांत हो जाओ। बिल्कुल भी नहीं। मार्स, बातें कम करो, काम ज्यादा। आखिर तुम हो कौन एस्ट्रो डूड? ये बात अभी खत्म नहीं हुई एस्ट्रो डूड। अरे गए काम से। जिस प्लेनेट पर मैं हूं वो मुझसे नफरत करता है। बात पूरी होने का इंतजार नहीं कर सकते थे कंप्यूटर? नहीं। तो अब इस प्लेनेट से बाहर निकलने के लिए हमें मार्स को टेराफॉर्म करना होगा और सार को ढूंढना होगा। तुम सार को क्यों ढूंढना चाहते हो? क्योंकि वो एक ऐसा रोबोट है जो इस सोलर सिस्टम को अच्छे से जानता है। लेकिन ये सब मैं बाद में सुलझाऊंगा, समझे? कंप्यूटर बताओ कि मार्स को टेराफॉर्म कैसे करते हैं? टेराफॉर्म वो प्रोसेस है जिसके जरिए किसी प्लैनेट या मून के इन्वायरमेंट को अर्थ की तरह रहने लायक बनाया जाता है। जिसका मतलब हुआ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहाँ के वातावरण में सांस ली जा सके, जहाँ लिक्विड पानी और अच्छा क्लाइमेट हो। इसके साथ भी और भी कई चीजें। थोड़ा जल्दी बताओ, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा काम दिया है जिसको पूरा करने में सदियां लग जाएंगी। अगर तुम्हारे पास लेजर्स हो तो उसमें कम समय लगेगा। लेजर्स? हेलो एस्ट्रो डूड, उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर ही है। हेलो रॉडस्टार के बॉस, स्पेस ऑयल ढूंढने के बारे में क्या अपडेट है? ओह सर, आप बोल रहे हैं। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? इस मिशन पर मेरे पैसे लगे हैं। अब कुछ भी करके स्पेस में जल्दी से ऑयल ढूंढो, वरना मैं इस मिशन की फंडिंग रोक दूंगा, समझे? एस्ट्रो डूड सुनो, फिलहाल मैं थोड़ा बिजी हूँ। मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए मुझे बहुत बड़ी लेजर चाहिए। क्या? मार्स पर बहुत सारा जमा हुआ पानी है और मिनरल्स के रूप में काफी ऑक्सीजन भी है। अगर हम इसकी सतह को एक शक्तिशाली लेजर से पिघला देंगे तो पानी और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा और शायद कुछ समय बाद ये अर्थ की तरह हो जाए। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ एस्ट्रो डूड। कौन बोल रहा है? एक सेकंड, क्या मेरी बात? मार्स की सतह पर ऑयल मिलने की संभावना है क्या? शायद। बढ़िया, मेरे लोग तुम्हारे बॉस से इस बारे में बात कर लेंगे। सर, ये सब क्या चल रहा है? शायद हम मार्स पर जीवन ढूंढने वाले हैं। पता नहीं क्या होगा। गेस करो, मेरी सतह पर कौन सा पृथ्वीवासी घूम रहा है? क्या वो पॉल आर्मस्ट्रांग था? वो वापस आ गया क्या? नहीं, एस्ट्रो डूड। ओह, मैं भी सोचूं वो कहाँ गायब था। और ये भी सुनो, वो मुझे टेराफॉर्म करना चाहता है। अर्थ, तुम ठीक तो हो ना? एस्ट्रो डूड, अपने इसी क्लू से अभी के अभी बाहर निकलो। मुझे लगा था कि तुम बाकी पृथ्वीवासियों जैसे नहीं हो। अरे, एक पृथ्वीवासी होने के नाते ये मेरा काम है। अपनी बकवास बंद करो और बताओ कि आखिरकार प्लान क्या है। मेरे साथ झूठे वादे कर मुझे छोड़ने वाले हो? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। चुपचाप अपने बॉसेस को समझा दो कि मेरे साथ अच्छे से बिहेव करें, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अर्थ काफी इनसिक्योर है। शायद तुम्हारी ही गलती है। एक बार उसके बारे में तो सोच कर देखो। तुम सबकी इतनी खामियां और गलतियां होने के बावजूद वो तुम्हें झेल रहा है। वो तुम सबसे इतना प्यार करता है। तुम पृथ्वीवासियों के अलावा अर्थ के पास और कौन है? बात तो सही है, और हम यहाँ मार्स को टेराफॉर्म कर रहे हैं। तो तुम इस मिशन को पूरा नहीं करोगे? मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं? तुम तो मुझे इस प्लेनेट को छोड़ने भी नहीं दोगे। एस्ट्रो डूड, मेरे पास पैसे हैं, बस बताओ कि लेजर कैसे बनानी है। ओके, सबसे पहले हमें सन की तरफ फेस करते हुए कुछ मिरर्स चाहिए। मिरर्स चाहिए, और क्या चाहिए? मार्स के एटमॉस्फेयर के आसपास लाखों बड़े लेजर्स चाहिए। काम हो जाएगा, और बताओ क्या चाहिए? हम इन मिरर्स को स्पेस में सन की तरफ फेस करके छोड़ देंगे और फिर हम एक सैटेलाइट पर उन्हें एम करेंगे जो उसकी पूरी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। हमें इन मिरर्स को मार्स पर एम करना चाहिए ना? नहीं, हमें इस पूरी एनर्जी को एक लेजर बीम में फोकस करना होगा ताकि वो मार्स को पिघला सके। अच्छा, तो प्लेनेट पर जीने के लिए हमें पहले उसे तबाह करना होगा, पर तबाह करने का प्लान तो बाद का था। खैर, यही जीवन है बच्चे। काफी गहरी बात कह दी सर। थैंक यू। खैर, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। काम पर लग जाओ। चलो बाय।
मिशन काफी सही तरीके से आगे बढ़ रहा है सर। हमारी स्पेस लेजर लगभग पूरी होने वाली है। शाबाश, मुझे इसके बारे में बताते रहना। और ये बताओ कि क्या हम इस लेजर को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सर, आप इसे हथियार की तरह नहीं यूज कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा ही करना है। ये कभी नहीं सुधरेगा। एक बात बताओ सोजोनर, क्या मार्स पर जीवन के लिए पहले उसे तबाह करना जरूरी है क्या? नहीं, मैं एक रोबोट हूँ। एग्जैक्टली। अब इन पृथ्वीवासियों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पूरे यूनिवर्स में बदलाव लाने की जरूरत पड़ गई है। ये बहुत ही मतलबी है, उन्हें बस खुद की ही सूझती है। मार्स पर और रोबोट्स भी हैं। एक मिनट, क्या कहा? मतलब हमें और रोबोट्स को बचाना होगा? सही कहा। मुझे उन्हें अभी के अभी रोकना होगा। लगता है इन पृथ्वीवासियों ने रोबोट्स की सेना को कंट्रोल करने के लिए एआई इंस्टॉल की है। रुक जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। सिस्टम क्रैश कर रहे हैं, जल्दी रिबूट करना होगा। ओके, लगभग पूरा हो गया। अब इस प्लेनेट से जाने का वक्त आ गया है ना कंप्यूटर? हाँ, नहीं तो तुम इस लेजर की गर्मी से पिघल जाओगे। नहीं नहीं, लेकिन मुझे मार्स के लिए बुरा लग रहा है। वो पृथ्वीवासियों के यहाँ आने के बारे में ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। एस्ट्रो ड्यूड, ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ये मत भूलो। अरे, ये क्या हो रहा है? मैंने मार्स की सतह पर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एंटर करते हुए देखा है। क्या एक यूएफओ? मतलब एलियंस आ रहे? रुको तो, नहीं, पता चल गया, ये तो सार है। सार? तो तुम वापस लौट आए। एस्ट्रो ड्यूड, फिलहाल तुम अपने करंट मिशन पर ध्यान दो। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे वापस लौटने तक सब संभाल लेना। एस्ट्रो ड्यूड, क्या? तो मार्स पर मौजूद दूसरे रोबोट्स तुम सब हो? वाओ, आज का दिन तो अच्छा निकला। मेरा नाम सार है, स्पेस एस्ट्रोनॉट रिप्लेसमेंट। और तुम सब कौन हो? स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये प्लेनेट जल्द ही तबाह होने वाला है। अगर बचना है तो मेरे साथ चलो। सार! तुम फिर से आ गए। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी सेना में और रोबोट्स को शामिल कर रहे हो। मैं इन्हें तुम्हारे द्वारा बनाई गई उस विशाल लेजर से बचाने आया हूँ, समझे तुम? ओह, अच्छा, तो तुम चाहते क्या? तो तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगे मिस्टर एस्ट्रोनॉट? अगर हम मार्स की सतह को पिघला देंगे तो उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और फिर उनकी वजह से बादल बनेंगे जिससे मार्स पर बारिश होगी। एक मिनट, मैं तुम्हें ये सब क्यों समझा रहा हूँ? तुम पृथ्वीवासी साइंस और जीवन के नाम पर कुछ भी तबाह करने को तैयार हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि हम मार्स को तबाह करने वाले हैं। बेशक तुम इस प्लेनेट को तबाह कर दोगे, शायद अभी नहीं, लेकिन जब तुम इस पर रहने आओगे तो अर्थ की तरह इसे भी बर्बाद कर दोगे। हम पृथ्वीवासियों को इस यूनिवर्स को तबाह करने वालों के रूप में बताना बंद करो, समझे? अच्छा मिस्टर एस्ट्रोनॉट, तो तुम मुझे ये बताओ
कि तुम पृथ्वीवासी बाकी के प्लैनेट्स पर भी जीवन ढूंढने और वहां रहने की पूरी तैयारी में हो ना? ऐसा ही है ना? खैर, टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे टेक्नोलॉजी की परवाह नहीं, सच कहूँ तो मुझे मनुष्य प्रजाति की परवाह है। क्या तुमने एनर्जी रिसोर्सेज को फिर से यूटिलाइज करने के तरीके ढूंढे? क्या तुमने कम कचरा फैलाने के उपाय ढूंढे? पहले ये सब तो कर लेते, फिर यहाँ पर आते। मुझे नहीं पता, मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, तो क्या ही बोलूं। खैर, फिलहाल तो मार्स पर मौजूद पृथ्वीवासी तुम ही हो। तुम कहना क्या चाहते हो? स्पेस लेजर के सभी रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मैंने उन तक पहुंचने की कोशिश की, पर असफल रहा। उन्हें लगा कि मैं उन सब के लिए खतरा हूँ। तो इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? इस मिशन के सुपरवाइजर तो तुम ही हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। एक सेकंड, तुम ये कह रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्पेस लेजर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डीएक्टिवेट कर दो। सिर्फ ऐसा करने से ही हम इस तबाही को रोक सकते हैं। मुझे सोचना होगा। तो फिर तेजी से सोचो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं एस्ट्रोडूड बोल रहा हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। एस्ट्रोडूड, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारे शिप का कंप्यूटर भी तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ऐसे अचानक से गायब मत हुआ करो। मैं जरूरी काम में बिजी था। सर सुनिए। खैर, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। लेजर का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हाँ, और तुम्हारे काम की दाद देनी पड़ेगी। तुम इस मिशन के जांबाज एस्ट्रोनॉट हो। अब जल्दी से अपने स्पेसशिप में बैठो और इस प्लेनेट से कट लो। एक मिनट, क्या कहा? सर, अरे बाप रे, ये शुरू हो रहा है। आउट! पृथ्वीवासियों, ये क्या कर रहे हो? क्या वो सच में ये कर रहे हैं? हाँ, वो सच में ये कर रहे हैं। आओ! एस्ट्रोडूड, तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरा किया एस्ट्रोडूड, बहुत ही बुरा। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, मिस्टर एस्ट्रोनॉट। ठीक है, पूछो। मुझे पता है तुम्हें क्या पूछना है। अच्छा, एक स्पेस लेजर के जरिए तुम्हारे सरफेस को मेल्ट होता हुआ देख कैसा लग रहा है? पता नहीं, ये थोड़ा सा अजीब और दर्दनाक है। हाँ, देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पृथ्वीवासी ऐसा करें, लेकिन ये है तो कमाल की बात ही ना। अब क्या बोलूं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। एस्ट्रोडूड कहाँ है? अब तक उसे आ जाना चाहिए था। हमें इस प्लेनेट से निकलना है। रुको, मैंने कुछ तो डिटेक्ट किया है। ये तो सार की स्पेसशिप है और उस शिप के अंदर तो एस्ट्रोडूड है। वो वहाँ क्या कर रहा है? तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे? जनाब, ये स्पेस लेजर का काम कहाँ तक बढ़ा, बताएंगे? काम बस पूरा होने वाला है सर। हम बस आखिरी स्टेज तक पहुँच गए हैं। सुनकर अच्छा लगा। इसे लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बस एक बार पूछ रहा हूँ, आपको भरोसा है ना कि ये बीच में धोखा नहीं देगा? ना, ऐसी कोई बात नहीं है सर। एस्ट्रोडूड हमेशा कमाल का काम करता है, मैं वादा करता हूँ। अरे रोबोट्स, हाय। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने हेलो कहा। मेरी जानकारी के हिसाब से तो सिर्फ क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस रोबोट्स ही काम कर रहे थे। सभी रोबोट्स का क्या हाल है? रोबोट्स काफी जिद्दी होते हैं मिस्टर एस्ट्रोडूड। तुम जल्द ही ये सब जान जाओगे। हमारे पृथ्वीवासी भी जिद्दी होते हैं। सही कहा। हम हैं। सुनो, तुम्हें शायद यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मैं तो यहाँ से चला, तो चलो सीधी बात करते हैं। बताओ अब हम क्या करें?
प्लान क्या है ये बताओ। तुम स्पेसशिप से बाहर निकलकर सीधा लेजर की तरफ जाओगे। वो सब तुम्हें पहचानते हैं और इसलिए वो तुम पर हमला नहीं करेंगे। और फिर तुम एक मिनट, तो जैसा तुमने बताया इस बात की संभावना है कि वो रोबोट्स मुझे भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना? हाँ, 80% चांस तो है। मतलब मैं जिंदा बचूंगा या नहीं ये तो बता दो। अपने बारे में चिंता करना बंद कर दो एस्ट्रो डूड। एक बार जब तुम लेजर के पास पहुंच जाओगे तो तुम कंप्यूटर के जरिए एंटीने को ऑफ कर देना। ऐसा करने से उसका उन रोबोट्स पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा और फिर मैं उस मशीन को तबाह कर दूंगा। कोई सवाल पूछना चाहोगे? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हम दोनों का एक ही लक्ष्य है मिस्टर एस्ट्रो डूड। फिलहाल बस यही मायने रखता है। तो चलो ये करते हैं। जल्द ही यहाँ के हालात बदलने वाले हैं, तो हमें ये बहुत ही जल्दी करना होगा। चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? बस एक ईमानदार एस्ट्रोनॉट अपना काम कर रहा है ईमानदारी से। अब इसको क्या हो गया? इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्लीज अपने शिप में वापस जाइए। लेकिन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं हूँ और मैं यहाँ आ सकता हूँ। सर, ये सिर्फ एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, प्लीज मेरे साथ आइए। एक मिनट, 0 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 0? नहीं रुको, सवाल ही गलत था। 1 को 0 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? एस्ट्रोनॉट क्या बोला? कुछ नहीं, शायद तुम्हें अपने कैलकुलेशन सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है। सर, मुझे नहीं लगता कि मेरी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। बेकार की बातें करना बंद करो एस्ट्रोनॉट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, सही कहा, ये तो स्पेस लेजर साइंस है। एस्ट्रो डूड, कंप्यूटर मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम उस खतरनाक रोबोट की मदद कर रहे हो, वो तुम्हारा दुश्मन है। खैर फिलहाल तो तुम मेरी दुश्मन हो। तुम मुझे इस प्लेनेट से जाने नहीं देना चाहती। तुम चाहती हो कि मैं मार्स की सतह को पिघला दूं। मैं अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ नहीं जा सकती एस्ट्रो डूड, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुमने इस लेजर को तबाह कर दिया तो वो तुम्हें मार्स पर दोबारा भेज देगा। तुम दोबारा घर वापस नहीं जा पाओगे। देखी जाएगी। काम कर गया। मैंने कर दिखाया। सर, अब जल्दी यहाँ आओ और इस लेजर से छुटकारा पा दो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। सर, ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। यही तो प्लान था। मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं उस स्पेस लेजर को तबाह कर दूंगा। अब इसकी खैर नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा मिलकर साथ में काम करेंगे मिस्टर एस्ट्रोनॉट। ध्यान रखना, आगे से तुम मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। कोई भी अच्छा काम बेकार नहीं जाता। अरे देखो वहां कौन है। हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो एस्ट्रो डूड। एक्चुअली मैंने वो स्पेस लेजर को बंद कर दिया है, तो अब सोच समझकर बात करना। ओ ऐसा क्या? देखो, अगली बार किसी प्लेनेट को कॉलोनाइज करना चाहते हो तो कोई और तरीका अपनाना, ठीक है? या अपने पृथ्वीवासियों से कह दो कि मुझसे अच्छे से पेश आएं। ठीक है, समझ गया। चलो अब मुझे जाना होगा। मेरा बॉस मेरी बैंड बजाने वाला है। ये पृथ्वीवासी बड़े अजीब हैं। सर, मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम मेरी बात को सुनो, समझे? हमने तुम्हें मार्स को टेराफॉर्म करने की जिम्मेदारी दी थी और मैंने अपने बॉस से वादा किया था। उस लेजर के साथ साथ उस पर लगाए गए खरबों पैसे भी तबाह हो गए हैं, समझे? वो तबाह कैसे हुई समझाओ मुझे। सर, बात यह नहीं, ये सब मैं तुम्हारे कंप्यूटर से ही जानूंगा।
तुम्हारी तरह वो कभी झूठ नहीं बोलती। कंप्यूटर मुझे बताओ कि ये कैसे हुआ। सार ने स्पेस लेजर को तबाह कर दिया और बाकी की रोबोट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। अरे वो कमबख्त मशीन। खैर, मेरे अगले ऑर्डर्स आने तक तुम मार्स पर ही रुकोगे। सुन लिया ना एस्ट्रोडूड? सर मेरी तुम्हें लगता है तुमने ठीक किया? नहीं पता मुझे, लेकिन एक प्लेनेट के सतह को पिघलाना मुझे सही नहीं लग रहा था। देखा जाए तो तुम्हारे इस फैसले ने तुम्हारे और सभी पृथ्वीवासियों के भविष्य पर सवाल उठा दिया है। अगर पृथ्वीवासी प्यारी पृथ्वी का ही ख्याल नहीं रख पाए तो वो दूसरे प्लैनेट्स का क्या हाल करेंगे, सोचा है कभी? तुम्हारी बात में दम तो है। मुझे इतना पता है कि एक दिन तो हम तारों पर भी जीने लगेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पृथ्वी को खराब कर दें, क्योंकि अगर ये बात है तो फिर सार बिल्कुल सही था।